हेलो दोस्तों। मैं कहता रह गया बैंकों का मायाजाल, बैंकों का मायाजाल, और मोदी जी नहीं समझे और चाइना समझ गया, शी जिनपिंग समझ गया कि कैसे इस मायाजाल ये क्या होता है और कैसे इससे बाहर निकलना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि चाइना क्या कर रहा है ऐसा जिससे चाइना को कह सकते हैं कि हाँ ये समझ गया और उस रास्ते पे जा रहा है, और भारत को भी क्या करना चाहिए। आप लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हो कि कैसे हो सकता है कि हम लोग मायाजाल से बाहर निकलें। देखो, एक पर्सन के बेस पे कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक देश के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि एक देश कैसे इन जंजालों से बाहर आ सकता है। बैंकों का वो मायाजाल जिसकी मैं बात करता आता हूँ हर वीडियो में, आखिर उस मायाजाल से एक पूरा देश कैसे बाहर आ सकता है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो चाइना इस टाइम ऐसा क्या कर रहा है, चाइना एक्चुअली में क्या कर रहा है। देखो, चाइना ये चीज़ समझ गया, जो भी देश का मायाजाल जो चल रहा है फेडरल रिजर्व बैंक के थ्रू चलता है, और फेडरल रिजर्व बैंक पूरी दुनिया में जो कंट्रोल करती है उसका सबसे बड़ी पावर है डॉलर, क्योंकि वो डॉलर के थ्रू कंट्रोल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका के पास पावर है, किसी भी देश पे सेंक्शन लगा देता है कि हम लोग इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, रूस पे लगा देंगे, ईरान पे लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे। भारत पे भी पुराने टाइम पे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जब भारत ने परमाणु हथियार की टेस्टिंग की थी तो भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगे थे। तो ये कैसे करता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना, उसको गिरा देना, उसको बिल्कुल गरीब बना देने की जो पावर अमेरिका के पास है, वो पावर है डॉलर की वजह से। बहुत साल पहले की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका बैठा और अमेरिका ने ये कहा कि देखो, हम ये ऐसा करेंगे कि जैसे गोल्ड है, तो जितना गोल्ड होगा हमारे पास यानी अमेरिका के पास, उतना हम डॉलर बनाएंगे। तो एक गोल्ड की जो वैल्यू होगी वही डॉलर की वैल्यू होने वाली। ऐसा कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि यदि आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड मुझे दे दो और डॉलर ले लो मुझसे, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वापस ले लेना। तो इससे क्या करेंगे, डॉलर से डॉलर जल्दी आसानी से ट्रेडिंग हो जाएगी। सोने में तौलना वगैरह पड़ता है, तो इसलिए हम लोग डॉलर कर लेते हैं। कई लोगों को लगा कि हाँ सही कह रहा है बात, अमेरिका तो सही कहेगा, थोड़ी ना झूठ बोलेगा, ठीक है। तो लोगों ने ये बात मान ली और लोग यही बात करने लग गए। अब कुछ समय बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने डॉलर ज़्यादा छापने चालू कर दिए। अमेरिका ने बिल्कुल, अमेरिका के में पैसा ही पैसा, तरक्की तरक्की आने लगे। अचानक उनका कि ऐसा क्या हो रहा है, कैसे इतना पैसा आ रहा है अमेरिका के पास। तो लोग समझे कि अंदर की बात ये है कि वो बेहिसाब डॉलर छापना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरों ने अपना डॉलर मांगना चालू कर दिया कि अपना सोना में वापस लेना चालू कर दिया। फ्रांस ने काफ़ी निकाल लिया। इसके बाद अमेरिका समझ के कैसे सब निकाल लेंगे वापस तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने रोक दिया। अब उसने कहा कि जिनका सोना जमा था उसके बदले किसी को भी डॉलर नहीं मिलेगा। जब सोना जमा उसके बदले तुम्हें यानी कि डॉलर लो, अब तुम्हें वापस सोना हम नहीं देने वाले। यानी जो सोना हमारे पास आ गया वो आ गया, और वो जो सोना है वो सारा कहाँ गया, उस फेडरल रिजर्व बैंक में रखा है, जो बैंक रॉथशाइल्ड की बैंक बोली जाती है, वही है फेडरल रिजर्व बैंक, रॉथशाइल्ड वाली बैंक, ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग पूरी दुनिया पर राज कर पाते हैं। ये पूरी ताकत का जो बेस है ना, अब आपको समझ में आया कि इस पूरी इल्यूमिनाटी जो पूरी ट्रायंगल बनता है, इसका जो बेस खड़ा होता है वो डॉलर के बेस पे खड़ा होता है। और जो भी इस डॉलर के लिए कुछ बोलता है, अमेरिका उसको छोड़ता नहीं है। कोई भी देश ने बोला उसको छोड़ा नहीं। गद्दाफी हो चाहे ईरान के, आपने देखा था ईरान में बहुत सारी रिवॉल्यूशन आया डॉलर के लिए, नहीं छोड़ा अमेरिका, ठीक, सद्दाम हुसैन। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर क्या रहा है कि वो ये जानता है कि डॉलर जब नहीं होगा, जब डॉलर की वैल्यू एक ना ये फिएट करेंसी है, झूठी करेंसी, जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो कौन सी करेंसी होगी जो सच्ची करेंसी होगी, जो चलेगी। तो दो करेंसी, एक तो मैंने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन पावर जो आपके कंट्री में है वो असली करेंसी होती है, और वो तो चाइना के पास काफ़ी मात्रा में है और वो बनी रहेगी, क्योंकि उसके पास आबादी भी है, उसके पास लोग हैं, स्किल्ड लेवल है उसके पास बहुत सारी रिच रिसोर्सेज हैं, नदियाँ हैं, और बहुत सारा वो फूड प्रोड्यूस करता है, ये सब चीज़ वो करता ही है। दूसरी जो चीज़ है जो वो कर रहा है, वो सोना को इकट्ठा करना चालू कर दिया उसने वही डॉलर जो अपने पास बहुत सारा भंडार रखा था उसको बेच के सोना लेना चालू कर दिया। और सोना वो ले रहा है भविष्य के लिए, कि यदि भविष्य में ऐसा कुछ लड़ाई होती है कि डॉलर जीरो हो जाता है या अमेरिका डॉलर के थ्रू हम पर प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि वो डॉलर के थ्रू प्रतिबंध लगाता है। यदि हमारी इकोनॉमी में इनफ गोल्ड होगा, जैसे कि अमेरिका के पास इतना ज़्यादा गोल्ड है कि आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब भारत जैसे दसियों गुना कर दोगे, उससे भी ज़्यादा दसियों बीसियों गुना कर दोगे तो भी अमेरिका की बराबरी नहीं होगी। इतना गोल्ड अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अब अपने गोल्ड को बढ़ाना चालू कर दिया। उसने गोल्ड की खरीदारी बम्पर रूप से करनी चालू कर दी। इतनी खरीदारी उसने की है कि पूरे वर्ल्ड में रेट बढ़ने चालू हो गए गोल्ड के। चाइना को ऐसा क्यों लगा कि इतनी जल्दी, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है कि बिना गोल्ड के शादी नहीं होती, शादियों में शुभ माना जाता है, ऐसे कुछ नहीं है उनके यहाँ, ऐसा कोई कल्चर फॉलो नहीं करते, ठीक है। और ना ही वो इसलिए मर रहे हैं गोल्ड के लिए क्योंकि दूसरी कोई बात है। देखो, सबसे जो बड़ी बात है, चाइना वो इसलिए खरीदारी कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को नए लेवल पर ले जाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ चाइना समझ चुका है। क्या ये चीज़ भारत समझेगा? क्या भारत धीरे धीरे ऐसा करेगा कि वो दो काम करे? देखो, जो चाइना दो काम कर रहा है, दो काम भारत को भी करने की ज़रूरत है। पहली काम
वो जो उसकी अपनी खुद की युआन करेंसी है, वो उस करेंसी को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि वो उसके पास यदि बहुत सारा सोना होगा तो वो युआन करेंसी पावरफुल बन सकती है, जैसे कि डॉलर बना था। और दूसरी बात है कि ये उसका दबदबा बैठता है बाकी सारे कई सारे देशों में, इसलिए वो उनको कहता है कि तुम मेरी करेंसी के बदले मेरे से सामान लो। इस तरीके से वो ट्रेड बहुत करता है और वो करेंसी को वापस एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, युआन पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं, भारत के रुपए की तुलना में युआन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ऐसी वैश्विक मुद्रा वो युआन को बनाना चाह रहा है। ऐसा सेम हमको करना चाहिए रुपए के मामले में। हम लोग बहुत सारी चीज़ खरीदारी करते हैं और बहुत सारी चीज़ हम लोग बाहर से लेते हैं और बाहर सेल भी करते हैं बहुत सारी चीज़। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा तब हम लोग ये काम कर पाएंगे। लेकिन हम लोग ये काम करना होगा। जो दूसरा काम हम लोग करना पड़ेगा वो ये कि एनी हाउ गोल्ड के रिजर्व को बड़ा करना पड़ेगा। गोल्ड का रिजर्व पावर दिखाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जो आपको गोल्ड के बदले कोई चीज़ देने में मना कर देगा, लेकिन गोल्ड प्रीसियस होता है और अभी हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग वो चीज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड का जो रिज़र्व है वो भारत को बढ़ाना चाहिए। और ख़ासकर एक चीज़ चिंता का विषय नहीं है, आप ये मत परेशान होना कि यदि भारत के पास बहुत कम गोल्ड है बाकी की तुलना में। जब आप देखोगे तो भारत 10वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 10वें 11वें नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसी कोई बात नहीं। भारत की महिलाओं के पास इतना ज़्यादा गोल्ड है ना कि अमेरिका को, चाइना को, यूएई को, फ्रांस को, दुबई को, सबको जोड़ भी दोगे ना तो भी जो उनके पास पड़ा हुआ गोल्ड है, ठीक है, उन गोल्ड से कहीं ज़्यादा भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड है। यदि भारतीय महिलाएं चाह लें तो वो अमेरिका को खरीद लेंगे, इतना गोल्ड है मेरे भारत के पास, ठीक। इसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन ये तो भारत के घरों में पड़ा गोल्ड है, जो कभी बहुत बुरा समय यदि भारत के लिए आ गया तो उसको संभालेगा। लेकिन बुरा समय आए क्यों, हम तो तरक्की करना चाहते हैं, हम तो सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर बनने के लिए हमको चाहिए कि हम लोग बहुत बड़े बने हर मामले में, हम लोग करेंसी स्ट्रॉन्ग बने, हम लोग पास सेकंड करेंसी का ऑप्शन हो, जो कि गोल्ड है, सेकंड करेंसी उसका ऑप्शन हो हम लोग पास, तब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी। यदि समझ में आए तो उसको शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।